नमस्ते बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में हम आपको स्वप्रेरण गुणांक के बारे में बताए थे। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है, स्वप्रेरण गुणांक की बीमा क्या है। ठीक है, आज भी हम स्वप्रेरण गुणांक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, एक प्यारा सा डेरिवेशन करने वाले हैं जो बहुत ही इजीली तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। 100% ये डेरिवेशन आपको समझ में आने वाला है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, जैसा कि आप बायो-सेवर्ट नियम पढ़े होंगे। बायो-सेवर्ट के नियम में एक अनुप्रयोग था। अनुप्रयोग क्या था? वृत्ताकार कुंडली थी। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली थी, उसमें फेरों की संख्या n था और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही थी। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हम एक चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। याद है कि नहीं है? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हम एक चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। क्या चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे? चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू निकाले थे μ0I/2r। ठीक, यदि आपकी फेरों की संख्या है कुंडली में तो μ0NI/2r। क्लियर बात? तो आज हम क्या करने वाले हैं, किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या है? समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक, एक चीज और आपको हम याद दिला दें, चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला वीडियो क्या था? चुंबकीय फ्लक्स, जहां आपको हम बताए थे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा चुंबकीय फ्लक्स के आधार को लेके चल रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या था? चुंबकीय फ्लक्स था BA। ठीक, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है? समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक, तो हम मान लेंगे, माना R मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या n है। ठीक, फेरों की संख्या क्या है? n है। तो कुंडली के केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। हमें निकालना क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। और स्वप्रेरण गुणांक का क्या फार्मूला होता है? L इक्वल्स टू N∅/I। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे। स्वप्रेरण गुणांक क्या है? L इक्वल्स टू N∅/I। ठीक, और फाई क्या है? फाई इक्वल्स टू है BA। हमें निकालना है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक के लिए हमको चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, और चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकलेगा? उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, तो अभी हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B इक्वल्स टू, आप यहाँ बीच में लिखेंगे। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B इक्वल्स टू μ0I/2r। अब लिखेंगे, अतः समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। आपको पता है कि स्वप्रेरण गुणांक L इक्वल्स टू होता है N∅/I। क्लियर बात? तो L इक्वल्स टू
एन, फाई की जगह हम लिख देंगे बी ए, जैसा कि हम आपको वहाँ पहले बताए हैं, बी ए बटे आई। क्लियर। अब हो गया एल इक्वल्स टू एन। बी क्या है, मतलब जो हमारी समतल कुंडली है, हम यहाँ समतल कुंडली के रूप में वृत्ताकार कुंडली को लिए हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, म्यू नॉट एन आई अपान 2r इंटू ए अपान हो जाएगा आई। क्लियर बात। अब आप यहाँ देखें तो L इक्वल्स टू, L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो n और n मिलके n स्क्वायर हो गया, तो म्यू नॉट को पहले लिख लो, n और n मिलके क्या हो गया, n स्क्वायर आई ए अपान ये जो 2r है नीचे आ जाएगा, तो i इंटू हो जाएगा 2r। तो L इक्वल्स टू, i से i कैंसिल हो गया। ठीक है, एक चीज़ और आप कर सकते हो, वृत्ताकार कुंडली है ना, तो वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यह क्षेत्रफल की जगह आप क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, आई से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक आर है और यहाँ 2 बार आर है, तो एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका बच गया म्यू नॉट आई से आई कैंसिल हो गया, पाई को लिख लो पाई एन स्क्वायर आर। ठीक, आई से आई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, नीचे बच गया क्या, 2। ठीक, अब इसको आप थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लोगे, म्यू नॉट अपन 2 पाई एन स्क्वायर आर। ठीक, अब देखिए निकाल हम क्या रहे हैं, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्लियर। तो ये आपका बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके पूछने की संभावना थोड़ा कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, बट थोड़ा कम है। क्या है क्वेश्चन, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, वो होता है L बराबर n फाई अपन आई। ठीक, फाई का वैल्यू हमको निकालना है, फाई है चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स होता है B इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो जिस कुंडली का हम निकालेंगे उस कुंडली का हमें चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपन 2r। यही फार्मूला लगा करके वैल्यू को हम पुट करते गए और आपका लास्ट में आंसर आ गया L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 2 पाई एन स्क्वायर आर हेनरी। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, पाई आप जानते ही हैं, एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, और आर क्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। ठीक है, तो अभी हम इसी वीडियो में एक लंबी प्रणालिका के लिए हम स्वप्रेरण गुणांक निकालेंगे। लंबी तो क्या करना पड़ेगा, लंबी प्रणालिका के भीतर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। ठीक है, एम्पियर का जो परिपथी नियम हम आपको पढ़ाए थे उसका जो अनुप्रयोग है, पहला या दूसरा अनुप्रयोग है कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मतलब लंबी प्रणालिका के लिए हमको स्वप्रेरण गुणांक निकालना है। ठीक है, सेम ऐसे ही काम करेंगे, वहां प्रणालिका के भीतर जो हम चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे वो चुंबकीय क्षेत्र B का मान रखेंगे और स्वप्रेरण गुणांक का एक फॉर्मूला लगाएंगे n फाई अपन आई। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए एक और प्यारा सा डेरिवेशन करते हैं, किसका, स्वप्रेरण गुणांक का। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक निकालने का फार्मूला क्या है, L इक्वल्स टू एन फाई अपन आई। ठीक है, जिस कुंडली के लिए निकालेंगे उस कुंडली का हमें चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक। तो लंबी प्रणालिका का आपका, लंबी प्रणालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, लंबी प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है B इक्वल्स टू म्यू 0 स्मॉल n आई। ठीक, n क्या है,
प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है ना। तो n जो होता है वो होता है कैपिटल N अपान L, मतलब कुंडली की L लंबाई में फेरों की संख्या। तब ये फार्मूला क्या हो जाता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N बटे L इंटू I। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। बात क्लियर। तो जो चीज़ इसके चुंबकीय क्षेत्र में दे रखा है उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा। मतलब L क्या है, लंबी परिनालिका की लंबाई है, N क्या है, उसमें फेरों की संख्या है, L लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल n क्या है, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, और I क्या है, उसमें बहने वाली धारा। ठीक है, I क्या है, उसमें बहने वाली धारा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले माना परिनालिका की लंबाई बराबर L। ठीक, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n। ठीक, तब परिनालिका के भीतर, ठीक है, स्वप्रण गुणांक निकालने से पहले चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। बात क्लियर, म्यू नॉट एन आई टेस्ला। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रण गुणांक। तो अब लिखेंगे, अब लंबी परिनालिका के लिए लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला क्या है, L इक्वल्स टू एन फाई अपान आई। क्लियर, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, छोटा सा है, नन्हा सा है। ठीक है, बशर्ते आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। ठीक है, जितनी टॉपिक हम आपको पिछला पढ़ा चुके हैं सारे टॉपिक को अब क्लियर कर लें, अगला टॉपिक अपने आप समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बहुविकल्पी भी आने वाला है ना। इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुविकल्पी कैसे करोगे आप, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फार्मूला पता नहीं होगा। ठीक है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में फंस जाओगे। ठीक है, आप तैयार करते रहिए। तो L इक्वल्स टू एन फाई अपान आई, तो n, ठीक, चुंबकीय फ्लक्स मतलब BA अपान हो गया I। क्लियर बात। तो L इक्वल्स टू हो गया n, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है म्यू 0 n I इंटू A अपान I। ठीक है, I से I कैंसिल हो गया। अब आपका L बराबर हो गया n म्यू नॉट स्मॉल n, I से I कैंसिल हो गया A। ठीक, अब आप इसे लिख सकते हो म्यू नॉट, और n के जगह आप लिख सकते हो क्या, n बटे L। यहाँ पे मैं क्या लिखा था, n बटे L A। ठीक, तो अब ये हो गया म्यू नॉट, n और n मिलके क्या हो गया, n स्क्वायर अपान L इंटू A। ठीक, थोड़ा सा और इसमें 3-5 करो तो थोड़ा फार्मूला अच्छे से बन जाएगा। इधर L का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इधर भी L का मल्टीप्लाई कर दो, तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, L इंटू L, और यहाँ पे भी आप ले लो। ठीक है, L का मल्टीप्लाई ऊपर भी, L का मल्टीप्लाई नीचे भी। ठीक, तो अब आपका L हो गया, L इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर है,
एल और एल मिलके क्या हो गया, एल स्क्वायर, और इधर हो गया आपका ए एल। ठीक, आपको पता है कि प्रति मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या स्मॉल एन होती है, ये होती है कैपिटल एन बटे एल। तब इसलिए स्वप्रण गुणांक म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल स्क्वायर की जगह हम स्मॉल एन स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर दिया है ए एल, ए एल। ठीक है, तो L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल हमारा क्या आ गया, स्वप्रण गुणांक आ गया। किसके लिए, लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रण गुणांक। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। स्वप्रण गुणांक का क्या मात्रक है, हेनरी। ठीक है, तो आप ये समतल कुंडली के कारण स्वप्रण गुणांक और लंबी प्रणालिका के भीतर स्वप्रण गुणांक दोनों डेरिवेशन आप तैयार कर लेंगे। इन दोनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछ दे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आप जिस क्वेश्चन को सोच रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। क्योंकि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते किसे हैं, जो एग्जाम में आ गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम समझ के गए नहीं आया तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है और कौन सा क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है। ठीक है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते रहें, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वीडियो लाएंगे। हर एक चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। जिस कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी डाउट हो कहीं नोट्स बनाते रहिए, और यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में। वो अन्य वीडियो क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का होगा। ठीक है, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने क्या कवर किया, स्वप्रण गुणांक। अब आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तभी चलते हैं, टाटा बाय बाय।